कल हम लोगों ने श्रवण किया कि दाऊ भैया बार बार कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया मुझे भैया यशोदा और बाबा की याद आती है, तुम उनसे मिलने के लिए चल रहे हो कि नहीं? कन्हैया कहते हैं आज चलेंगे, कल चलेंगे। ऐसे करते करते कन्हैया वर्षों बिता देते हैं, तब दाऊ भैया अकेले ही चल देते हैं। और यहाँ आकर के बाबा नंद आदि से मिलकर के दाऊ भैया बड़े प्रसन्न हुए हैं। और यहाँ दाऊ भैया ने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा भी की है। कहते हैं जिस समय में गोपियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे थे बलराम भैया, उस समय में उन्हें थकान आ गई, थक गए, तो उन्होंने यमुना से कहा कि अरे यमुना जरा इधर आ जाओ, तो मैं तुम्हारे अंदर स्नान करके अपनी थकान को मिटा लूं। लेकिन यमुना ने सुना ही नहीं। यमुना को थोड़ा अभिमान हो गया कि मैं तो भगवान के बुलाने से आती हूँ, मैं तो भगवान के रास में सम्मिलित होती हूँ, ये दाऊ भैया के रास में मैं क्यों सम्मिलित हूँ, क्यों आऊँ? तो यमुना आई नहीं, अनसुना कर दिया। तो दाऊ भैया को क्रोध आ गया और हमारे दाऊ भैया ने हल से यमुना को खींच लिया, जिससे यमुना टेढ़ी हो गई और तुरंत वहां प्रकट हो गई। दाऊ भैया माफ करें, माफ करें, आपको मैं जान नहीं पाई, आपकी सामर्थ्य को मैं भूल गई थी, मुझे आप माफ कर दें। तो बलराम भैया से उन्होंने माफी मांगी, दाऊ भैया ने उन्हें माफ किया। तब से यमुना वहाँ टेढ़ी होकर के चलती है। ये आज भी वृंदावन में वहाँ घाट है, नाम घाट, चीर घाट के पास में ही है। तो वहाँ यमुना टेढ़ी होकर के चलने लगी, दाऊ भैया ने उनको टेढ़ा कर दिया। ऐसे ही हमारे दाऊ भैया ने एक बार हस्तिनापुर को भी टेढ़ा कर दिया था। वो क्यों किया? वो इसलिए किया कि एक बार दुर्योधन की पुत्री का स्वयंवर था, और इस स्वयंवर के अंदर हमारे सांब, जाम्बवती नंदन सांब पधारे। और इन्होंने पधार करके स्वयंवर में पहले से ही ताक रखी, कहा कि इस दुर्योधन की पुत्री को मुझे ही लेकर के जाना है। हो सकता है कि ये किसी दूसरे को वरमाला पहना दे, इसलिए सामने बलात् उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके अपने रथ में बिठा करके वो तो चल दिए। अब तो कौरवों को बड़ा क्रोध आया, कौरव लोग तिलमिलाने लगे, अरे ये यदुवंशी लोग अपने आप को समझते क्या है, इन्होंने हमारा अपमान किया है, हम इस अपमान का बदला लेंगे, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तिलमिलाने लगे और मीटिंग करने लगे कि अब कैसे किया जाए। किसी बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखो यादव लोग कोई कम नहीं है, 56 करोड़ यदुवंशी हैं, इन यदुवंशियों को हराना ये हमारे हाथ की बात नहीं है, इसलिए सोच समझ करके कदम उठाना होगा। ऐसे कदम उठाने पर फिर पीछे पछताना पड़ेगा। तो उन्होंने जाकर के पितामह भीष्म से पूछा, तो पितामह भीष्म ने कहा कि ये सामने किया तो गलत है, इसका प्रतिकार तो करना चाहिए। हमारे पितामह भीष्म ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन पितामह भीष्म युद्ध में नहीं गए हैं, क्योंकि पितामह भीष्म जानते हैं कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र है और यहाँ भगवान आएंगे और आकर के अपने पौत्र को लेकर के चले जाएंगे, भगवान ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो हमारे पितामह भीष्म ने कह तो दिया, लेकिन पितामह भीष्म युद्ध में नहीं गए और कौरव लोग युद्ध में सांब को ललकारते हैं। सांब भी कम नहीं है, उनके साथ युद्ध करता है और युद्ध में सांब वह सबको हराने लगता है। तब 5-6 सारथी मिलकर के, महारथी मिलकर के और जाम्बवती नंदन सांब को हरा देते हैं और उन्हें वो बांध लेते हैं। तत्पश्चात नारद जी महाराज भगवान को आकर के सूचना देते हैं। तब भगवान बड़े कुपित होते हैं और दाऊ भैया
विराजमान थे। यादव लोगों ने कहा कि देखो दाऊ भैया, ये कौरव लोगों ने अच्छा नहीं किया है, हमारे सांब को उन्होंने अन्याय पूर्वक युद्ध में हराया है, धर्म युद्ध में उन्होंने अधर्म किया है, उन्हें इसका दंड मिलना चाहिए। महाराज हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी युद्ध के लिए तत्पर हैं, हमें युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए। लेकिन दाऊ भैया ने कहा ना, जहाँ पर शांति से काम हो सकता है, समझाई से काम हो सकता है, वहाँ युद्ध का क्या काम, वहाँ युद्ध नहीं करना चाहिए। दाऊ भैया ने कहा मैं स्वयं जाता हूँ और मैं स्वयं जाकर के दुर्योधन आदि को समझा करके आता हूँ। देखो दुर्योधन मेरा चेला है, मैं कहूँगा वैसे वो कर लेगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर वो नहीं मानेंगे तब भी मुझे मनाना आता है। हमारे दाऊ भैया अकेले ही हस्तिनापुर आ गए और यहाँ उन्होंने दूत को भेजा, कहा हस्तिनापुर वासियों से कहो कि दाऊ आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। हस्तिनापुर के बाहर उन्होंने सभी हस्तिनापुर वासियों को बुलाया। आज सब लोग आए और दाऊ भैया का स्वागत सम्मान किया। दुर्योधन ने तो दाऊ भैया की पूजा ही करी, क्योंकि दाऊ भैया उनके गुरु लगते हैं, इसलिए दुर्योधन ने पूजा करके उनकी कुशल क्षेम पूछी। अब हमारे दाऊ भैया निर्भीक होकर के बोलने लगे और कहने लगे कि देखो तुमने हमारे पुत्र सांब को इस तरह से अधर्म से हराया है, ये तुमने ठीक नहीं किया है। युद्ध का नियम होता है कि एक के साथ एक ही युद्ध करे, एक के साथ दो लोग युद्ध न करें, लेकिन तुमने तो चार लोगों ने एक साथ युद्ध करके सांब को हरा दिया। ये तुमने अन्याय किया है, ये तुमने ठीक नहीं किया है, आपको इसका बदला चुकाना पड़ेगा, अन्यथा आप मेरे सांब को छोड़ दीजिए और अपनी पुत्री का विवाह करा दीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। हमारे महाराज उग्रसेन ने यह संदेश भिजवाया है कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया है और अगर आप हमारा कहना मान लेते हैं तो आपको हम माफ कर देंगे। कहते हैं कौरव लोग उस समय में दिल मिला उठे और कहने लगे महाराज उग्रसेन कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले, क्योंकि उग्रसेन महाराज नहीं है, उन्हें हम क्षत्रिय ही नहीं मानते। अरे उनके जो वंशज थे ययाति महाराज, उन्होंने ही यदुवंश को श्राप दिया था कि तुम क्षत्रिय नहीं कहलाओगे और तुम राजा नहीं बन पाओगे, ऐसा श्राप उनका दिया हुआ था। तो हम लोग इनको क्षत्रिय ही नहीं मानते हैं, हम लोग इनको राजा ही नहीं मानते हैं। ये राजा ही नहीं है तो हमें आदेश देने वाले होते कौन है? अरे हम लोगों ने जरा सी ढील क्या कर दी कि ये लोग तो हमारे माथे ही चढ़ गए, अरे ये पैर की जूती हमारे सर पे आने लगी। इस तरह से वो लोग बहुत बकबक करने लगे। दाऊ भैया ने सब कुछ सुना और दाऊ भैया को भी अब तो बड़ा क्रोध आ गया। दाऊ भैया ने कहा हमारी बात मानते हो कि नहीं? कहा नहीं मानते, जो करना है कर लो। दाऊ भैया ने अपना हल निकाला और हस्तिनापुर को ही उन्होंने खींच करके यमुना में डालना चाहा। जैसे ही हस्तिनापुर टेढ़ा हुआ, अब उनकी अकल ठिकाने आई, सबके सब लोग दाऊ भैया के चरणों में गिर गए। महाराज महाराज माफ कीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही कर लेंगे। दाऊ भैया ने कहा पहले ही कर लेते, अब तुम्हें अकल आई है, कहा महाराज माफ कर दीजिए, अब आप जैसा कहेंगे वैसे ही कर देंगे। तो दुर्योधन अपनी पुत्री को लेकर के आया और शाम के साथ में उन्होंने विवाह कराया। तो हमारे दाऊ भैया ने इस तरह से हस्तिनापुर को भी टेढ़ा कर दिया था अपने हल के द्वारा। हम लोग कल की कथा में श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने जरासंध का वध करवाया और वध करवा करके भगवान पांडवों के यहाँ पर पधारे और पांडवों का यह राजसूय यज्ञ इसकी भगवान तैयारी करने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर पधारे हैं और जो भी राजा महाराजा आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। पांडवों की इस राजसूय यज्ञ के अंदर हमारे जो भीमसेन हैं उनको भोजनालय की व्यवस्था दी गई है। क्यों? उन्हें क्यों दी गई? कहा जो स्वयं खाने में निपुण होता है वही खाने पीने की व्यवस्था अच्छी कर सकता है। हमारे भीम भैया उन्हें खाने का बड़ा शौक है, इसलिए ये
खाने की व्यवस्था अच्छी करेंगे, इसलिए इन्हें भोजनालय की व्यवस्था दी गई है। और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, कोष का अध्यक्ष बनाया गया है। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष क्यों बनाया गया है, इसके पीछे एक कारण तो यह है कि हमारे महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहते हैं, दुर्योधन को वो सुयोधन कहते हैं। सब लोग दुर्योधन कहते हैं, लेकिन हमारे महाराज युधिष्ठिर उन्हें सुयोधन कहते हैं, क्योंकि हमारे महाराज युधिष्ठिर की किसी के प्रति द्वेष की भावना है ही नहीं। इसीलिए तो हमारे महाराज युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा गया है, उनका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि उनके भीतर शत्रुता की द्वेष की भावना ही नहीं है। अब दुर्योधन ने उनके लिए क्या नहीं किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आप देखिए हमारे महाराज युधिष्ठिर को उनकी दुर्योधन के प्रति द्वेष की भावना आई ही नहीं है। धन्य है महाराज युधिष्ठिर जिनके मन में दुर्योधन के प्रति किंचन मात्र भी द्वेष की भावना नहीं आई है। तो फिर उन्होंने युद्ध के लिए हाँ क्यों करी, उन्होंने युद्ध क्यों किया? तो कहते हैं युद्ध उन्होंने दो लोगों के कहने से किया है, एक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के कहने से और एक मैया कुंती के कहने से। कुंती माता ने जब ये देखा कि युधिष्ठिर तो सबको क्षमा ही क्षमा किए जा रहे हैं और इस तरह क्षमादान देने से फल नहीं निकलने वाला है, इसलिए बुआ कुंती ने कड़े शब्दों में कहा कि युधिष्ठिर, क्षत्राणी माताएं जिस समय के लिए अपने पुत्र को जन्म देती है वो समय आ गया है, इसलिए अब तुम्हें मेरे दूध का मोल चुकाना होगा। ये बात कही, इसलिए महाराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर का किसी के प्रति वैर भाव है ही नहीं। ये विशेषता है हमारे महाराज युधिष्ठिर की। कहते हैं जिस समय में दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर छोटे बालक थे, उस समय में द्रोणाचार्य के पास में विद्याध्ययन के लिए, शस्त्राभ्यास के लिए उनको भेजा गया था गुरुकुल के अंदर। तो उस समय में दुर्योधन उसको भेजा गया कि तुम जाओ और जाकर के इस दुनिया के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति हो उसे ढूंढ करके लेकर के आओ। तो दुर्योधन सब जगह घूम करके आ गया, लेकिन उसे कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। हमारे महाराज युधिष्ठिर से कहा गया कि तुम जाओ जाकर के किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। तो महाराज युधिष्ठिर भी लौट करके खाली हाथ आ गए। उन्होंने भी कहा कि मुझे कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। अब आप देखिए कितना फर्क है, रात दिन का फर्क है। इस दुष्ट दुर्योधन को तो कोई अच्छा व्यक्ति दिखता ही नहीं। जो दुष्ट होते हैं उन्हें सब लोग दुष्ट ही दुष्ट दिखते हैं। जो स्वयं खराब होते हैं, जिनकी स्वयं की दृष्टि सही नहीं होती, उसको पूरी सृष्टि खराब ही दिखती है। इसीलिए कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना चाहिए, दृष्टि को पवित्र रखना चाहिए। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। हमारी दृष्टि के अंदर दोष है और हमारी दृष्टि का दोष ही हमें दुनिया वालों के अंदर दिखाई देता है। हमारी दृष्टि में दोष होने के कारण हमें कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं दिखाई देता। महाराज युधिष्ठिर, उनकी दृष्टि में सब लोग अच्छे ही अच्छे हैं, वो स्वयं अच्छे हैं, इसलिए उन्हें कोई खराब लगता ही नहीं है, उन्हें सब लोग अच्छे ही अच्छे लगते हैं। इसका कारण युधिष्ठिर से पूछा गया तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज, मेरी स्वाभाविक धर्म में प्रवृत्ति है और अधर्म से मेरी स्वाभाविक निवृत्ति है। अधर्म में मेरा मन ही नहीं जाता, ये मेरी स्वाभाविक प्रकृति है। स्वाभाविक मेरे अंदर ऐसा भाव होता है कि मुझे धर्म में ही चलना चाहिए, मुझे अधर्म में नहीं चलना चाहिए। और यह जो दुर्योधन है
इसके लिए बिल्कुल विपरीत आया है। दुर्योधन कहता है कि महाराज मेरी तो स्वाभाविक अधर्म में प्रवृत्ति है, मेरी धर्म में रुचि ही नहीं होती, धर्म मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो दोनों का उल्टा है। लेकिन हमारे महाराज युधिष्ठिर कभी किसी से वैर नहीं करते, इसलिए उन्होंने दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया है। दूसरी बात यह है कि यह जो दुर्योधन है इसकी पांव में एक ऐसी रेखा है कि यह जितना भी धन लुटाएगा उतना ज्यादा धन बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा कोष बढ़ेगा। कोषाध्यक्ष इसलिए इसको बनाया गया है कि इसकी देख रेख में कोष बड़ा ही बड़ा है, कम नहीं हुआ है। कितना भी लुटाया जाए वह कोष कम नहीं हुआ है, इसलिए दुर्योधन कोषाध्यक्ष बने हैं। सहदेव जो हैं वो अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए हैं। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में नियुक्त किए गए हैं। और हमारे भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया मुझे भी तो कोई काम बताइए, सबको काम बता दिया, मुझे कोई काम नहीं बताया। युधिष्ठिर महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपको कोई कैसे काम बुला सकता है? नहीं महाराज, आप तो बस दया दृष्टि रखिए, आप तो बस कृपा दृष्टि रखिए, हम सब लोगों को आपको निर्देश देते जाइए, आपके आज्ञा में हम सब लोग रहेंगे, आप तो हमें निर्देश दीजिए, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं नहीं प्रभु हम आपको कोई काम नहीं बता सकते। तो हमारे भगवान कहते हैं चलो अच्छी बात है, तुम नहीं बता सकते हो तो हम ही काम ढूंढ लेते हैं। देखो ये जितने भी अतिथि आए हुए हैं, जितने भी गुरुजन आए हुए हैं, हम इन सबके पांव पकड़ेंगे, तुम कोई भी हमें मना नहीं करना। सब लोगों ने साधुवाद किया और कहा वाह ये काम तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको ब्रह्मण्य देव कहा गया है, आप तो साधुओं के और ब्राह्मणों के देव हैं, आप तो उनकी रक्षा करने वाले और उनके लिए सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। हे प्रभु हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। द्रौपदी ने भोजन परोसने का काम अपने हाथ में लिया है, क्योंकि द्रौपदी के पास में जो अक्षय पात्र है उस अक्षय पात्र के द्वारा सारे संसार के लोगों को भोजन कराया जा सकता है। इसलिए द्रौपदी भोजन परोसने का काम कर रही है। और उदार शिरोमणि महात्मा कर्ण को दान देने का कार्य सौंपा गया है, क्योंकि दान वही दे सकता है जिसके मन में धन के प्रति कोई महत्व नहीं होता। जो लोभी व्यक्ति होता है वो दान नहीं कर सकता है। लोभी व्यक्ति अपने धन का भी दान नहीं कर सकता तो दूसरे के धन का भी वह दान नहीं कर पाएगा, भले ही दूसरे का धन है लेकिन लोभी की प्रवृत्ति तो वही रहेगी। इसलिए महात्मा कर्ण जो उदार शिरोमणि हैं, जो दानवीर हैं, उन्हें दान देने का कार्य सौंपा गया है। इस तरह सबको अलग अलग कार्य सौंपा गया है। और अब यहाँ राजा महाराजा ऋषि मुनि महात्मा सब लोग पधारे हुए हैं और यहाँ पर सब लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि अब यहाँ अग्र पूजा किसकी होगी। कईयों के मन में आ रहा है कि हम सबसे वयोवृद्ध हैं, कई राजा लोग सोच रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा बलवान हैं, इसलिए हमारी ही अग्र पूजा होगी। शिशुपाल भी सोच रहा है कि जब तक जरासंध जीवित था तो जरासंध के आगे मेरी दाल नहीं गलती थी, लेकिन अब जरासंध चला गया तो अब तो मेरी ही अग्र पूजा होगी। कई लोग ऐसे मुंह धो रहे हैं, लेकिन सहदेव उठ करके खड़ा होकर के कहता है कि यहाँ पर जितने भी संत महापुरुष पधारे हुए हैं और जितने भी राजा महाराजा पधारे हुए हैं, इन सब के बीच में अगर अग्र पूजा के लिए कोई योग्य व्यक्ति है तो वो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र। अगर आप लोगों की सहमति है तो आप लोग हाथ कीजिए। अब वहाँ कई लोग ऐसे भी थे जिनकी सहमति नहीं थी, लेकिन सहमति देने वालों की संख्या ज्यादा थी, सब लोगों ने सहमति दी और साधुवाद
सहदेव तुमने बहुत अच्छी बात की है। तो जो सहमति नहीं देने वाले थे वो भी चुप रहे। उन्होंने कहा माहौल ठीक नहीं है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही अग्र पूजा की सहमति सब लोगों ने दी, सहदेव जल लेकर के आया, बारात लेकर के आया। अब युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी दोनों भगवान श्री कृष्ण के आगे आकर के बैठ गए हैं। भगवान का चरण अपने हाथ में लिया है और जैसे ही अग्र पूजा के लिए चरण प्रक्षालन करने लगे, इतने में शिशुपाल क्रोध में तिलमिलाता हुआ आया और आकर के कहने लगा, अरे महात्मा युधिष्ठिर, हमने तो सोचा था कि तुम धर्मवीर हो, तुम धर्म का पालन करने वालों में श्रेष्ठ हो, तुम धर्म का मर्म जानते हो, तुम कभी अन्याय नहीं कर सकते हो, लेकिन आज तो तुमने ये अन्याय कर डाला। अरे तुम किसकी पूजा कर रहे हो? इस ग्वाले की पूजा कर रहे हो? गायों को चराने वाले की पूजा कर रहे हो? अरे ये क्षत्रिय ही नहीं, इसको कौन क्षत्रिय गिनता है? इसके वंश को ही महाराज ययाति ने ही श्राप दे रखा है, ये तो राजा बनने के योग्य ही नहीं है। तुमने इसको इतना बड़ा आदर दे दिया, नहीं ये इस आदर के योग्य नहीं है। वह भगवान को गालियां निकालने लगा। वहां पर भगवान में आस्था रखने वाले जितने भी राजा महाराजा आए हुए थे, सब लोग उठ करके खड़े हो गए। सब लोगों ने अपने अपने शस्त्र तान लिए, पांडवों ने अपने शस्त्र तान लिए और अर्जुन ने तो अपना गांडीव धनुष उसकी प्रत्यंचा खींच ली और कहा कि ये शिशुपाल, आगे से एक शब्द भी कहा इस गांडीव धनुष के द्वारा तेरे को यहीं पर मार डालूंगा, एक ही बाण में तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। पितामह भीष्म भी तिलमिला उठे, कहा शिशुपाल, अगर तुमने एक भी लफ्ज निकाला तो तेरी जीभ खींच करके बाहर कर दूंगा। इस तरह से सब लोग तिलमिला गए, सब लोग क्रोध में आग बबूले हो गए और उस तरह से डांटने लगे, फटकारने लगे। लेकिन हमारे भगवान ने सबको इशारा किया, सब लोग बैठ जाएं। मैंने अपनी मौसी को यह वचन दिया है कि मैं इसे 100 गाली माफ करूंगा, क्योंकि जिस समय में इसका जन्म हुआ था उस समय में आंधी तूफान आने लगी थी और उस समय में भयंकर शब्द होने लगे थे। और जब इसका जन्म हुआ इसकी 4 भुजाएं थी और 4 भुजाओं के साथ में यह जन्म लेता है। और जब इसकी 4 भुजाएं थी और इसके माता पिता ने उसे अपने गोद में लिया तो उसके माता पिता डर गए। आकाशवाणी हुई कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं, ये आपका पुत्र बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा बलशाली होगा, इसे कोई भी नहीं मार पाएगा भगवान के अलावा। आकाशवाणी ने ऐसा कहा तो उनकी माता ने पूछ भी लिया कि एक बात को बताती जाइए, इसकी मृत्यु किसके द्वारा होगी? कहा किसके हाथ में लेने से इसकी दोनों भुजाएं गायब हो जाए, बस उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तब से इसकी माता जो भी आता है उसे उनकी गोद में देती है और परीक्षा करती है। ऐसे करते करते एक दिन बलराम भैया और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी मौसी के पास में पधारे और भगवान ने उसे अपनी गोद में लिया। गोद में लेते ही उसकी दोनों भुजाएं गायब हो गई। अब तो भगवान की मौसी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, हे कन्हैया तुम्हारे हाथों से इसकी मौत होगी। अरे कन्हैया तुम अपने भाई को मारोगे? नहीं नहीं कन्हैया, तुम ऐसे निष्ठुर नहीं हो सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कन्हैया मुझे वचन दो कि तुम इसे नहीं मारोगे। कन्हैया ने कहा बुआ, आपने अगर मुझसे वरदान मांगा है तो मैं आपको वरदान देता हूँ, लेकिन देखो बुआ मैं 100 गाली माफ कर सकता हूँ, इससे आगे मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। कहा ठीक है तुम 100 गाली माफ कर देना। तो मैंने अपनी मौसी को यह वचन दिया है 100 गाली माफ की जाएगी। भगवान वहाँ खड़े खड़े धरती पर लकीरें बनाते जा रहे हैं और जैसे ही 99 हुई भगवान ने कहा देख शिशुपाल 99 हो गई, अब भी चुप हो जा। शिशुपाल नहीं माना, भगवान को गालियां निकालने लगा। कहा शिशुपाल 100 हो गई, अब भी चुप हो जा। फिर भी वह नहीं माना, भगवान को गाली पर गाली निकालने लगा। तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया। चक्र सुदर्शन गया, बड़ी सभा में उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसकी ज्योति भगवान में आकर के लीन हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
शिशुपाल मारा गया। तत्पश्चात राजसूय यज्ञ के लिए सब लोग तैयारी करने लगे और इस राजसूय यज्ञ में भगवान स्वयं सबका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और यज्ञ के लिए महात्मा युधिष्ठिर और द्रौपदी दीक्षित हुए हैं। यज्ञ आरंभ हुआ है और यह यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ है। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ है, यज्ञ के बाद में अवभृत स्नान किया गया है और इस अवभृत स्नान में जितने राजा महाराजा थे सब लोगों ने स्नान किया है। ये अवभृत स्नान एक उत्सव के समान होता है, उत्सव मनाया गया है। दूसरे पर अभी गुलाल की वर्षा की गई है और अवभृत स्नान में सब लोगों को बड़ा आनंद आया है। इस तरह से पांडवों का यह राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ है। अब धीरे धीरे राजा महाराजा महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा ले लेकर के अपने अपने राजधानी की ओर लौटने लगे हैं। महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन ने भी कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को रोक लिया। कहा अरे तुम्हारे बिगड़ तुम्हारा काम ही नहीं बनेगा, नहीं तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। नहीं जाने दिया गया, दुर्योधन वहीं रुक गया। और आज दुर्योधन के मन में आया कि चलो यह जो इंद्रप्रस्थ बना हुआ है या जो महल बना हुआ है, इस महल का हम निरीक्षण करके आ जाते हैं। अब यह जो महल है यह दानव ने बनाया है, मायावी महल है। इस महल के अंदर कहीं तो जल दिखाई देता है, कहीं थल दिखाई देता है। जल की जगह थल दिखता है और थल की जगह जल दिखता है। दुर्योधन वहां जा रहा था, उसे एक जगह जल दिखाई दिया, उसने अपने कपड़े ऊपर कर लिए, लेकिन जल के भीतर चला गया, गीला ही नहीं हुआ। कहा ये कैसी माया है, जल दिख रहा है लेकिन जल है नहीं। आगे बढ़ा, एक जगह स्थल दिखाई दे रहा है और वहां किसी ने उसे रोका भी, महाराज आगे जल है, आप आगे मत बढ़िए। लेकिन उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, आगे बढ़ा और उस जल के अंदर वह गिर गया। जैसे ही जल में गिरा, वहां पर उपस्थित सब लोग हंसने लगे और सामने बैठी हुई द्रौपदी भी हंसने लगी। द्रौपदी ने एक वाक्य गलत कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। बस यही वाक्य एक महाभारत का कारण बना है। इस वाक्य के कारण ही सारा महाभारत का युद्ध हुआ है। व्यक्ति को सोच समझ करके बोलना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि हम जो वाक्य बोल रहे हैं इस वाक्य का सामने वाले पर क्या असर होने वाला है। हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि अपने वाक्य को पहले तोड़ना चाहिए, फिर तोड़ करके बोलना चाहिए। ऐसे बिना सोचे समझे, बिना विचार किए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर उन्होंने सबको डांटा, फटकारा कि ऐसे नहीं हंसी उड़ानी चाहिए, ऐसे नहीं मजाक उड़ानी चाहिए। उन्होंने द्रौपदी को भी डांटा, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था सो तो हो गया। अब तो दुर्योधन को वस्त्र ला करके दिए गए। दुर्योधन ने कहा अब हम जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन युधिष्ठिर के रोकने पर भी दुर्योधन नहीं रुका, चला गया। आज दुर्योधन के मन में यह बात बाण की तरह गड़ गई है कि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया, मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, अब मैं इसका भी अपमान करूंगा, इसे बताऊंगा कि अंधे का पुत्र अंधा कैसा होता है। तब से उसने ठान ली थी कि द्रौपदी का मैं अपमान करूंगा। और देखिए महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने जुआ खेलने के लिए बुलाया। अब देखिए जुआ खेलने के लिए अगर न्योता आता है तो क्षत्रिय को जुआ खेलने के लिए जाना पड़ता है, ये भी एक उनका धर्म है। महाराज युधिष्ठिर ने धर्म को स्वीकार करते हुए जुआ खेलने के लिए हाँ भर दी। अन्य भाइयों ने तो मना ही किया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। और शकुनी वह बड़ा चतुर चालाक और कपटी था, उसने छल से कपट से महाराज युधिष्ठिर को हरा दिया। और महाराज युधिष्ठिर ने
सारा राज्य दांव पर लगा दिया, भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुष्ट दुशासन को दुर्योधन ने कहा जाओ जाकर के उदासी को यहाँ लेकर के आओ। अब द्रौपदी अपने महल में मौजूद थी और द्रौपदी को वह घसीटते हुए भरी सभा में लेकर के आया। भरी सभा में दुर्योधन ने कहा दुशासन इसे निर्वस्त्र किया जाए, क्योंकि हम तो अंधे हैं, हमें तो दिखता नहीं है। कोई बात नहीं, इसे निर्वस्त्र किया जाए। अब वो निर्वस्त्र करने लगा, लेकिन भगवान की कृपा थी द्रौपदी पर। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और जैसे ही द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो हमारे भगवान वस्त्र के रूप में बन गए। भगवान ने वस्त्रों का ढेर लगा दिया। वसन रूप भय श्याम, आज भगवान वसन के रूप में बन गए। दुष्ट दुशासन थक गया, 10,000 गज बल घट्यो, एक घट्यो न 10 गज चीर, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुष्ट दुशासन थकित हो गया, मूर्छित हो गया। वो कहने लगा अरे ये है क्या, सारी है कि नारी है, अरे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी। तो कहने का मतलब यह है कि बोलने में जरा विचार करके बोलना चाहिए। एक बोल के कारण ये महाभारत का युद्ध हो गया। इधर हमारे भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ विराज